राजस्थान में फोक म्यूजिक और उससे जुड़े म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के और भी रंग हैं। आइए अब आपको एक ऐसे म्यूजिक फॉर्म की तरफ लेकर चलते हैं जो यहाँ के म्यूजिकल कल्चर और हेरिटेज का एक अनोखा एहसास है। हमारे देश का एक यूनिक वन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है और राजस्थान में इसे भपंग कहते हैं। इसकी अनोखी आवाज को ढूंढते हुए हम आ पहुंचे हैं ईस्टर्न राजस्थान के शहर अलवर के एक मेवाती परिवार के घर, जहां ट्रेडिशनली इसी इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता है। जो बम लहरी है उसमें ये जोगी लोग इसको रिदम इंस्ट्रूमेंट के लिए इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे हमारे मेवात अंचल में ये जो साज है भपंग शादी विवाहों में बजने लगा। फिर हमने फ्यूजन किया इस इंस्ट्रूमेंट के साथ और वो फ्यूजन एक अलग वैरायटी बन गई हमारे इस परिवार की। आपके परिवार में सभी बजा रहे हैं, तो ये कैसे हो जाता है? सबके अंदर कैसे है? एक कहावत है मेवाती में कि जब जोगी मीरा सिंह का बच्चा अगर रोएगा ना, वो भी स्वर में रोएंगे, और अगर किसी को मारेंगे भी तो लय के अनुसार पीटेंगे अगर झगड़ा भी होगा तो, क्योंकि उनको लय का ज्ञान ऐसे हो जाता है। घर में गाना बजाना हो रहा है तो वो सुन रहे हैं, उसको सुनते ही उनको स्वर का ज्ञान तो हो जाएगा, लय का ज्ञान, क्योंकि रिदम बज रही है साथ में तो लय का ज्ञान भी हो जाएगा, इसलिए वो ट्रांसफर हो जाती है। आपके हिसाब से अगला जो इस विरासत को आगे बढ़ाने वाला है, हर ये भी मेरा वो भी मेरा, आगे बढ़ाने वाला यूसुफ है। हर ये भी मेरा वो भी मेरा हो रहा है डेवलपमेंट, हर ये भी मेरा वो भी मेरा हो रहा है डेवलपमेंट, और पतो ना या जीवन को कब हो जाए एक्सीडेंट। घर में जब पापा बजाते थे तो मुझे सबसे अलग लगा ये इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था। तो इसकी आवाज़ जो दिल को छू जाती थी। पापा ने मुझे गिनतियों में सिखाया, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए आगे देंगे, देखिए आगे देंगे, तक दिखी तक वो जो मैंने वो सीखा तो नेशनल चैनल वाले आए थे, उनके सामने मैंने और पापा ने प्रोग्राम किया। नेक्स्ट डे वो टीवी पे आ गया। अच्छा। तो जो स्कूल के बच्चे थे, मोहल्ले के बच्चे थे, उन्होंने ये कहा कि यूसुफ तेरा तो टीवी पे फोटो आ रहा है, तू स्टार बन गया, हीरो बन गया। धीरे धीरे फिर वो उमंगें जागने लगी। तो मैंने तब से ही ठान लिया था कि मुझे तो ये आगे निभाना ही है। हमारी जोगी जाति है और जिजमानों में हमारे जो बुजुर्ग थे वो मांगने खाने का काम करते थे, तो इस हिसाब से थोड़ा नीचे भी देखना पड़ता था। नो चिढ़ाते थे कि तो टिंग नोंग निंग ये बजाता है वो बजाता है। जब हम अच्छे मुकाम मिलने लगे तो हमारी जिजमानों में भी थोड़ी अच्छी बैठक हो गई, बराबर का मुकाबला मिल चुका है। अब मतलब इसके दम पर आप बहुत आगे चले गए। आपका क्या नाम है? अमन खान। अमन खान, आपको आता है बजाने? ये क्या है बताइए? भपंग। तो आप इन्हें सिखाते हैं? जी मैं इन्हें इस तरह, जैसे पापा मुझे सिखाते थे तो ऐसे ही मैंने इन्हें सिखाना स्टार्ट किया। तो इस हिसाब से है। तो ये अभी सीख रहे हैं आपसे? जी मैम। आपका क्या एम है लाइफ में? क्या करना है? ऐसा क्या एम्बिशन है जो आप बनना चाहते हैं? अपने इंस्ट्रूमेंट को बचाऊं, दादाजी का जो नाम है उसको अभी डूबने ना दूं। हमारे यहाँ पे 40 लोक कथा हैं, तो कुछों को तो मैं लिपिबद्ध कर चुका हूँ अभी तक। आज से 20 साल बाद जो ये हमारा मैटर है, जो लोक कथा हैं वो नहीं रहेंगी, क्योंकि सुनने वाले बहुत कम हैं। मैं चाहता हूँ कि जो पुराने सॉन्ग हैं और पुरानी जो लोक वाद्य हैं उनको मिला के उसमें नया पुट जोड़ें अपना, तो वो कुछ अलग होगा। देखा, यही खासियत है हमारे फोक म्यूजिक की। मिट्टी की खुशबू लिए ये सुर सीधा दिल में उतर जाते हैं। एक खोती हुई परंपरा को संजो कर रखने का जतन कर रहे हैं यूसुफ और उनका पूरा परिवार। और ढोलो भी
बाद हम रुख करते हैं वेस्टर्न राजस्थान के एक ऐसे गांव की तरफ जिसने अपने आप में एक म्यूजिकल हिस्ट्री समेटा हुआ है। बड़नवा जागीर राजस्थान के बाड़मेर जिले का एक रेगिस्तानी इलाका, जहां आसपास इतनी खूबसूरती है पर यहाँ की जिंदगी आसान नहीं। और शायद यही वजह है कि यहाँ के लोगों ने कुदरत के साथ एक अनोखी जंग छेड़ रखी है, पर इस जंग के हथियार बड़े दिलचस्प हैं। लंगा कम्युनिटी हम खानदानी गाने बजाने का ही काम करते हैं, क्योंकि घर में रियाज यही चलता। सवेरे जब उठते हम, उठता ही बच्चा हारमोनियम या सारंगी को टंच करेगा। ये कला हमारी सलामत कैसे रही है कि हमारे जजमान है सिंधी मुसलमान सिपाही, ये अपने खेती बाड़ी करके साल भर के अनाज का प्रबंध वो हमारे जजमान करते थे, इसीलिए गाते बजाते आ रहे हैं, स्टेज तक पहुँचे हैं, दुनिया की यार खूना देखा है। और जब बूढ़ा आदमी होता है और वो गाने बजाने के हालात तो थक जाता है, तो अपने बच्चों को कहता है कि बेटा इस संस्कृति को संभाल के रखना, बाकी कुछ नहीं कहेंगे, बाकी तो तुम्हारे भाग्य है। अब खुदा ने कहा से कहाँ भी चले जाओ, चाहे यहाँ भी रह जाओ, पर फिर भी इससे जुड़े हुए रहना। और यही वो जगह है जहाँ हमारा वो कलाकार रहता है जो जब सुर लगाता है ना, तो ऐसा लगता है मानो भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन बना रहा है। मिलेंगे उससे, बस थोड़ा सा इंतजार।